बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता और माँ-बाप से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी सज़ा बच्चों को भुगतना पड़ती है और वो भी अनजाने में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ही ज़िंदगी का एक और सच्चा और हकीकी वाक़या शेयर करूँगी, मेरी अपनी प्यारी दोस्त का वाक़या। और ये कहानी शेयर करने का मेन मकसद जो मेरा ये है कि बच्चियाँ थोड़ी-सी मोटिवेट हो जाएँ कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है और उनको कोई भी गलती करने से पहले अपने इर्द-गिर्द के माहौल को जान लें कि अपने माँ-बाप से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा करें या माँ-बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों के बारे में आगाह किया करें, बताया करें। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करें और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। फिलिंग मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ और वो फिलिंग आपने साथ-साथ देखनी है और इस फिलिंग में जो मैं मसाला यूज़ करती हूँ उसका मैं नाम आपको स्टार्ट में बता देती हूँ। उसका नाम है जी अचार गोश्त मसाला। वो मैं इसमें यूज़ करूँगी और बाकी आप साथ-साथ देखते रहिएगा। बहुत मज़े की बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही थी, तो वीडियो साथ में मैंने सेव कर ली कि चलें किसी और के काम भी आ जाए, क्योंकि आजकल स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चों के लिए लंच बॉक्स तो बहुत ज़रूरी है जो कि बनाना होता है और हेल्दी लंच बॉक्स। और मैं अभी 1 हफ़्ते का जो है ना ये लंच बॉक्स बना के रख दूँगी, उनका बीच में चेंज करके देती हूँ चीज़ें, लेकिन बना के रख देती हूँ। आज मेरी बेटी भी साथ मेरी हेल्प कर रही थी, तो फिलिंग वो करेगी, लेकिन जो इसकी सारी रेसिपी है वो मैं खुद बनाऊँगी, वो आपने साथ-साथ देखनी है और साथ-साथ हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। और मेरी वीडियोज़ में हमेशा जो है ना कोई न कोई मोटिवेशन होती है, कोई न कोई नसीहत होती है और वो इस वजह से होती है ताकि बच्चियाँ जो है ना कोई इन बातों से सीख लें। वैसे तो आए दिन इतने हादसे, इतने वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन बच्चियाँ उनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देती, उन्हें इतनी समझ नहीं होती। हो सकता है कि मेरे इस चैनल के ज़रिए, इस रेसिपी के ज़रिए जो है ना किसी बच्ची के मैं कोई काम आ सकूँ और बच्चियाँ जो है ना थोड़ी-सी मोटिवेट हो जाएँ और अपनी आने वाली ज़िंदगी में होने वाले किसी हादसे से शायद वो बच जाएँ। बस मेरी तो यही दुआ है। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि माँ-बाप बाज़ औक़ात ना अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त का वाक़या है। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं थी शादी से पहले, कि हम लोग शहर रहते थे, क्वेटा रहते थे। वहाँ से जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो गाँव में एक शादी आ गई और शादी पे हम लोग सब गए, अपनी सारी फैमिली वाले लोग गए, क्योंकि वो अपने करीबी लोगों के रिश्तेदारों की शादी थी। उसमें वहाँ पे ना एक और गाँव ही की एक और लड़की आई हुई थी। वैसे हमारी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो वहाँ पे उस लड़की ने जैसे मुझे देखा, जैसे बच्चियाँ हम उम्र होती हैं, एक-दूसरे के साथ बैठती हैं, गपशप होती है, दोस्ती हो जाती है। इसको ढोलक बजाना आती थी। मेरी इसके साथ रिश्तेदारी नहीं थी। इसने वहाँ पे मुझे देखा और देखते ही जिस तरह लड़कों को लड़के अच्छे लगते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। आजकल तो ये फ़ैशन आया हुआ है कि लड़कियाँ लड़कियों पे मरने लगी हैं। मैंने तो ये नई बात सुनी है, मुझे तो इसने हैरान कर दिया। अच्छा, लड़कियाँ लड़कियों के साथ अटैच हो रही हैं। अच्छा, फिर वो यहाँ पे ना उस लड़की ने उस टाइम पे जब मुझे देखा तो वो कहती है कि मेरा आपसे दोस्ती करने को दिल चाह रहा है, आप मुझसे दोस्ती करें। तो मैं भी उसकी हम उम्र थी, उस टाइम हम दोनों हम उम्र ही थी। तो तकरीबन हमारी 16-16 साल एज थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दोस्ती, मैंने उससे वहीं पे गपशप, क्या दोस्ती होनी थी, थोड़ी-सी गपशप वहाँ पे की, अपने तारुफ़ करवाया, उसने मुझसे किया। इस तरह फिर वो जो है ना मेरे साथ काफ़ी सीरियस हो गई और उसने हमारे घर में भी आना-जाना शुरू कर दिया। मुझे तो जाने की परमिशन नहीं थी और ना ही मैं कभी गई। अब आज तक मैं उसके घर नहीं गई हूँ और वो आती थी हमारे घर। अच्छा, उसे परमिशन थी। वो 5-6 बहनें थी। तो एक ने जब मेरे साथ दोस्ती की, जब उसने हमारे घर आना शुरू किया, मेरे साथ अच्छी खासी क्लोज़ हो गई। इसी दोस्ती के दौरान मेरा रिश्ता तय हो गया मेरी कज़न के साथ और फिर मेरा निकाह हुआ। वो मेरे निकाह पे भी आई। अच्छा, इसके बाद निकाह के बाद मेरा 1 साल के बाद मेरी शादी हुई और तब मेरी एज 18 साल थी तकरीबन। मतलब 18वाँ मेरा अभी शुरू नहीं हुआ था, 17 साल के एंड में मेरी शादी हुई। शादी होने लगी, शादी में मैंने उसे दावत दी, वो हमारे घर आई। और इतना प्यारा उसने मुझे गिफ्ट भी दिया, बहुत प्यारे गिफ्ट वो मेरे लिए लेके आई थी। अच्छा, शादी हो गई, शादी के बाद भी उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आती रहूँगी। तो मैंने, मेरी दोस्त थी क्योंकि मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी सारी गपशप थी, मैं उसको काफ़ी अच्छी लगी थी इसलिए वो मुझसे पीछे नहीं हट रही थी। हालाँकि मैं कोई इतनी ज़्यादा उसके साथ सीरियस नहीं थी। अच्छा, फिर उसने कहा कि मैं आपके घर आऊँगी, मैंने कहा आ जाना। शादी के बाद वो हमारे घर एक दिन आई, तो हमारे घर में, मेरे ससुराल में ना तब पीटीसीएल का फ़ोन लगा हुआ था। तो वो जब हमारे घर आई है तो मुझे कहती है कि थोड़ी देर बैठिए, खाना वगैरह उसने खाया, तो वो कहती है कि मुझे घर में कॉल करनी है, तो मैं फ़ोन कर लूँ? तो मैंने कहा कि ठीक है कर लो, मैं अपनी सास से पूछती हूँ। तो मैंने अपनी सास से इजाज़त ली, तो उन्होंने कहा जी से मिला दे फ़ोन, ये फ़ोन कर लेगी। उसके पास नंबर था अपना, उसने कॉल की। मुझे नहीं पता उसको घर कॉल कर रही है, किसी और को कर रही है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। फ़ोन उसने कर लिया, थोड़ी देर के बाद जो है उसने कहा कि मैं अब घर जा रही हूँ, तो मैंने भी भेज दिया, मेरा भाई अभी आ जाएगा मुझे लेने के लिए। उसका भाई आया, वो घर चली गई। फिर कुछ दिन गुज़रे हैं, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हमारे घर आई है, फिर आई है, कुछ देर बैठी है, फिर कहती है कि मैंने घर कॉल करनी है। मैंने इसी तरह क इजाज़त दे दी, अपनी सास से पूछा, मेरी सास कहती हैं कि ये क्यों यहाँ आती है तो फ़ोन करने लगती है, तो भाई को जब टाइम बताया तो होता है तो वो उस टाइम पे आके इसको ले जाया करे। तो
मैंने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा ठीक है, मैं अगली दफ़ा इसको ऐसे कह दूँगी। कुछ दिन गुज़रे हम लोगों की, फिर यहाँ पे कोई और एक और शादी थी, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। वहाँ पे आई मेरी दोस्त, वो मुझे कहती है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मैंने कहा क्या बात नहीं बताई? तो मुझे कहती है कि मेरे अब्बू जो हैं उनके कज़न हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, तो वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे अब्बू का दूर का रिश्तेदार है, तो यहाँ आता रहता है हमारे घर में और मुझे बहुत पसंद है, और वो लोग मेरा रिश्ता माँग रहे हैं, ये लोग मेरा रिश्ता नहीं दे रहे। और मेरे अब्बू मेरा रिश्ता उसको नहीं दे रहे, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है और मुझे बहुत चाहता है, मुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत खूबसूरत भी है। तो मैंने उससे कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग को की दोबारा जो है ना यूँ आना-जाना होता रहा उसका मेरे साथ, हमारे घर में भी, और किसी की शादी हो जाए वहाँ पे भी हमारी आपस में इकट्ठी मुलाकात हो जाती थी। नहीं तो वो मेरे मायके आ जाती थी, मतलब हमारी आपस में गप-शप रहती थी। लेकिन ये बात उसने मुझे बताई हुई थी, लेकिन ये मुझे नहीं बताया था कि वो अगला कदम क्या उठाने वाली है, और ये भी नहीं बताया था कि उसके अब्बू की उसके साथ कोई दुश्मनी है। ठीक है। तो इस दौरान हुआ क्या कि मेरी एक बेटी, पहले बड़ी बेटी पैदा हुई, वो मेरी तकरीबन थी 2 ढाई साल की थी, और छोटी बेटी जो है मेरी वो तब तकरीबन 4 से 5 माह की थी। एक और शादी आ गई, उसमें हम लोग बैठे हुए थे। मैं वहाँ पे गई हुई थी, ये भी वहाँ आई, मेरी बेटी के साथ काफ़ी प्यार वगैरह किया, हमारे साथ बैठी तो गपशप हुई, तो वहाँ पे इसकी कोई और दोस्त भी थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मामला तुम्हारा, कहाँ पहुँचा है, रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ ना? तो कहती है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम हम दोनों के पास मोबाइल नहीं थी कि हम मोबाइल पे बात करते। यहीं पे कहीं पे हमारी मुलाकात हो जाती थी तो हम लोग एक-दूसरे से कहानियाँ एक-दूसरे को बता देती थी, वो मुझे बताती रहती थी। तो मैंने उससे जब पूछा तो कहती है कि नहीं, वो बहुत अच्छा है, मेरा इतना रिश्ता माँग रहा है, ये लोग दे नहीं रहे हैं, और वो मुझे कह रहा है मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम बस मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना, घर वालों के कहने पे उसे कहो कि आए रिश्ता माँगे। तो कहती है कि उन्होंने रिश्ता माँगा है लेकिन मेरे अब्बू दे नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सब्र शुक्र करो, मत करो, नहीं मान रहे तो रहने दो। अच्छा, वहाँ जब हम लोग शादी भी हमारी मुलाकात हुई दोबारा ना, तो वहाँ जब हम लोग बैठे तो मुझे अचानक से कहती है कि यहाँ गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, तो साथ वाला जो घर है वो हमारे रिश्तेदारों का ही है, तो आओ थोड़ी देर के लिए उनके घर जाते हैं, और तुम भी मेरे साथ आओ ना, तुम वैसे भी तुम्हारी बच्चियाँ हैं साथ, तो वहाँ पे थोड़ी देर हवा के नीचे बैठेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। मैंने अपनी सास को बताया कि यहाँ पड़ोस में, क्योंकि वो हमारे भी कुछ उनके साथ ताल्लुकात थे, तो मैंने कहा उनके घर जा रही हूँ मैं इस दोस्त के साथ ना। तो उसने क्या किया कि अपनी वालदा को कहा कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। मुझे ये नहीं बताया कि मैं जो है ना तुम्हारे बहाने पे वहाँ पे जा रही हूँ। तो कहती है कि नहीं, और मुझे कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, और अपनी वालिदैन को कहती है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। हालाँकि जाना वो चाह रही थी, और मुझे उसने कहा कि तुम भी साथ आओ, तो मैं साथ चल पड़ी अपनी बेटी को लेके। छोटी को, बड़ी बेटी मैंने वहीं पे छोड़ दी अपनी बहन के पास। छोटी को लेके हम लोग उनके पड़ोसियों के वहाँ पे घर गए, करीब ही उनका घर था, साथ ही दरवाज़े के साथ, मतलब थोड़ा-से 2 कदम के फासले पे। मैं उधर बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरी बेटी जो है वो उसने फ़ीड की वगैरह कर लिया, थोड़ा-सा रिलैक्स हो गई। तो मैंने कहा कि अब तो ये ठीक हो गई है, तो चलो अब चलते हैं शादी वाले घर ना, दोबारा वापस चलते हैं अंदर उनके घर। तो कहती है कि नहीं, मैं तो अभी थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूँगी, तुमने जाना है तो चली जाओ। अम्मी मेरी को बता देना कि मैं इधर ही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वहाँ से लेके, क्योंकि मुझे बड़ी बेटी की फ़िक्र थी कि वो अपनी खाला के पास है, कहीं रोने ना लग पड़े। मैं वापस आ गई शादी वाले घर। जब मैं वहाँ वापस आई हूँ तो काफ़ी देर गुज़री है, वो वापस नहीं आई। उसकी बहन मेरे पास आई है, मुझे कहती है कि कहाँ गई है, आपके साथ थी ना मेरी बहन। तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, तो फ़र्ज़न उसका नाम रख देते हैं कोई भी, जो आप मुनासिब समझें। हिना रख लेते हैं। तो कहती है कि हिना कहाँ है? तो मैंने कहा जी वो तो मेरे साथ वहाँ गई थी, लेकिन मेरी बेटी ने फ़ीड कर लिया, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ जा वापस जाना आ रही थी इस तरफ कि मेरी बेटी बड़ी रो रही हो, तो मैं इसलिए मैं वापस आ गई। उससे मैंने कहा है कि साथ आओ, तो कहती है नहीं, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। तो मैं वापस आ चुकी हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना उसके घर वालों को, उसकी बहनों को उस पर कुछ शक था, कोई डाउट था, इसीलिए वो बार-बार उसका पूछ रही थी, वो कहाँ गई, वो कहाँ बैठी है, किसके पास बैठी है। क्योंकि मेरे पास वो थोड़ी देर के लिए आई और मुझे साथ लेके गई, लेकिन उससे पहले वो जिस लड़की के पास बैठी हुई थी, उसके साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, और उसके साथ बात करते हुए ना, वो जिस दूसरी लड़की के साथ जो इसकी दोस्ती थी, उसके पास छोटा-सा मोबाइल फ़ोन था उस वक़्त, बटनों वाला। तो इसने जब किसी से बात की फ़ोन पे, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ उसे देख रही थी ना, तो उन्होंने भी बाद में ये गवाही दी कि वो फलाँ लड़की जो है उसके पास बैठी हुई थी और उसके साथ जो है ना वो फ़ोन पे बात कर रही थी। उसने उससे फ़ोन लिया, उससे माँगा, उसने फ़ोन पे बात की। इन्होंने मुझसे पूछने के बाद उस लड़की से पूछा, नहीं, ये उसके घर गई हैं, पड़ोस के घर गई हैं, वहाँ पे बहन उनकी मौजूद नहीं थी उस लड़की की ना। जब वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, वापस आई हैं, तो उन्होंने उसकी दूसरी दोस्त से पूछा कि तुम्हारे पास उसने फ़ोन लेके किससे फ़ोन पे बात की ना? तो वो वहाँ से वो कहती है नहीं, मुझसे तो उसने कोई फ़ोन नहीं लिया, वो मुकर गई है। आप लोग जो है इसकी दूसरी दोस्त से, मुझसे यानी कि पूछें। वो लोग मेरी तरफ आई हैं और उसकी वो जो लड़की थी वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई, भाग गई।
अपने घर को निकल गई। ये लोग मेरे पीछे आई, मुझे कहती हैं कि आप सच-सच बताएँ हमें, हम जो है हमारी इज़्ज़त का सवाल है। तो मैंने कहा आपकी इज़्ज़त का सवाल है तो मुझे क्या पता, उसने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं, मुझे तो इतना कहा कि मेरे साथ आओ। और बाकी मेरी जो उसके साथ दोस्त थी वो मेरे घर आती थी, 1-2 बार उसने मेरे घर से भी पीटीसीएल से फ़ोन कॉल की, लेकिन मुझे ये कहा कि मैं अपने घर कॉल कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता उसने किसको कॉल किया, अब मेरे पीटीसीएल के नंबर से आप नंबर निकलवा के कॉल कर लें, क्योंकि मैं तो इतनी लंबी-चौड़ी इसकी बातचीत जानती नहीं थी। सिर्फ़ सलाम दुआ की हद तक था और ये कि मैं मुझसे मिलने आती थी, ये था मेरे साथ। और इतना मुझे उसने बताया था कि कोई लड़का है जो मुझे पसंद करता है। तो वहाँ पे उसकी बहन ने मुझे बताया कि जी जिस लड़के को ये पसंद कर रही है, ये जो इसको कर रहा है, उसके साथ मेरे अब्बू की ख़ानदानी दुश्मनी है। दुश्मनी ये है कि उस लड़की की जो फूफो थी उससे मेरे अब्बू का रिश्ता हुआ था। रिश्ता भी नहीं हुआ था, मेरे अब्बू उसको पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा वो लड़की जब बदनाम हो गई है तो मेरे अब्बू ने उससे शादी नहीं की। तो अब वो लड़की सारी ज़िंदगी अपने मायके में रही है, उसकी शादी नहीं हुई कहीं पे भी। तो उसने, उस औरत ने, अब लड़की तो नहीं रही, अब वो औरत हो जो है, उसने अपने भतीजे को ये कहा है कि उनके घर की एक लड़की को इसी तरह ख़राब करो ताकि उनके दरवाज़े पे भी एक बेटी सारी ज़िंदगी के लिए बैठे, तो उन्हें कदर हो कि किसी की बेटी की ज़िंदगी कैसे ख़राब करते हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये तो बड़ा गलत काम हो गया, मैं अब क्या कर सकती हूँ इस मामले में। तो उसकी जो बहन थी उसने अपने वालिद को फ़ौरन फ़ोन किया, बताया, और काफ़ी वो पहुँचे हुए थे तो उन्होंने एकदम से हर तरफ फ़ोन कॉल किए। और वो तकरीबन रात 12-1 बजे का टाइम था, रावलपिंडी के में जब उनकी गाड़ी इन होने लगी है तो काफ़ी उनकी पहुँच थी, तो वहाँ से उन्होंने उस गाड़ी में से उसको उतरवा लिया। खैर उसके साथ कोई कुछ बुरा नहीं हुआ था, उतरवा लिया, लेकिन गाँव पूरे में शोर मच गया कि फलाँ बंदे की बेटी निकल गई है और उसको वापस ले आए हैं। इस बात पे उसका जहाँ रिश्ता तय हुआ था मेरी उस दोस्त का, उन्होंने उसके चाचा के घर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे इसकी। लेकिन घर उसको वापस लाया गया, उसकी अच्छी खासी उसकी पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद उसके अब्बू ने कहा कि मैं इसके घर नहीं रखूँगा। लेकिन इसके बाद उसके साथ आगे क्या हुआ और अब उसकी ज़िंदगी कैसी गुज़री है, वो कहाँ पे है और क्या उसका अंजाम हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको पार्ट नंबर 2 में बताऊँगी, क्योंकि अभी फिर वीडियो मेरी 11 से ज़्यादा मिनट की हो चुकी है और आगे की स्टोरी भी काफ़ी लंबी है, तो वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके तमाम वीडियो के मैं ना पूरी कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए जिस किसी ने भी वीडियो पार्ट 2 देखा हो ना, तो वो पार्ट 1 भी देखा करे, और जिसने पार्ट 1 देखा हो तो 2 का इंतज़ार किया करे, ठीक है। और ये सारी मैं एक-एक बात जो आपके साथ शेयर करती हूँ वो सच्ची होती है और बच्चियों को मोटिवेट करती हूँ कि मेरी तरह के धोखे ना खाना ज़िंदगी में। अब मुझे नहीं पता था मैं शादी में जाऊँगी और मेरी इस तरह दोस्ती, मैंने ऐसे दोस्ती से मुझे इतने बड़े मसले में का शिकार होना पड़ेगा, और इसके बाद मेरे साथ क्या मसला हुआ और मैंने क्या-क्या फ़ेस किया इस लड़की की वजह से, वो सारा भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी में प्यारी बेटियों, कभी किसी दोस्त के भरोसे मत रहना। ये दोस्ती जो होती है ना, ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन बुराई में कभी किसी का साथ मत देना। अगर आप साथ नहीं भी दोगी ना, तो अगर उस बंदे से कोई गलती होगी तो मुफ्त में आप फँस जाओगी। तो ये थी मेरी आज की मोटिवेशनल थोड़ी-सी वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें मैं अपनी कहानी भी बताऊँगी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था और उसके साथ अभी क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, वो सारा भी आपके साथ सीन शेयर किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।